3 महीनों से डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। उस बात को लेकर रिटायर्ड यूनियन के संगठन ने डीटीसी हेडक्वार्टर पर हजारों की संख्या में धरना दिया। जब तक चैनल हमारे पास आया, हमारे बीच आया, हमारी पीड़ा सुनने के लिए आपने कष्ट किया, हम आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करते हैं। पूरे 21,000 आदमियों की तरफ से मैं बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे आगे भी प्रोग्राम अटेंड करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जैसा कि साहब ने बताया, वैसा हम कई जगह अभी गए थे तो राजीव गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं, जो स्वास्थ्य विभाग को, दिल्ली के स्वास्थ्य को देखते हैं, वो भी बेचारे इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। अब वो भी एक धरने प्रदर्शन का एक रास्ते पर आए तो उनकी सैलरी रिलीज कर दी गई। ऐसी सिविल डिफेंस की 5 महीने की जो तनख्वाह अब दी गई है दिवाली से पहले, इसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं दिल्ली सरकार का, एलजी साहब का। लेकिन 3 उनके वॉलंटियर की मौत के बाद तो ये बड़ा एक दुखद मामला है। और ऐसे ही आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही है। एक और बताता हूँ, डीटीसी की बसों में दिल्ली होमगार्ड के जवान जिनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो क्या सरकारें इसी इंतज़ार में बैठी है कि सब आंदोलन का रास्ता अपनाएं या दिल्ली को सुचारू रूप से चलने देंगे? तो सरकार से अपील है कि इनके वेतन को ना रोकें। त्यौहार सर पर है, सबकी मजबूरी है, अन्यथा इन्हें और कोई आपत्तिजनक रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति ना आए, सरकार से अपील है कि इनका वेतन समय से दिया जाए। धन्यवाद। जड़ तक न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस समय हम डीटीसी हेडक्वार्टर पर हैं और लगातार डीटीसी से रिटायर्ड पेंशन कर्मचारियों की पेंशन 4 महीने से नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार ने 1 महीने की पेंशन तो रिलीज़ कर दिया है, फिर दिल्ली सरकार के ऊपर 3 महीने की पेंशन फिर दोबारा पेंडिंग हो गई है। इस बात को लेकर जो डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारी है, उन्होंने दिल्ली डीटीसी हेडक्वार्टर पर अपना धरना दिया है। हज़ारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ बुजुर्ग आए हुए हैं, पर दिल्ली सरकार अभी तक होश में नहीं है। आइए जानते हैं क्या मामला है, कब तक इनकी पेंशन आएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू जी। क्या आज क्या खास रहा है जहाँ पे? हमारी माताजी की पेंशन आती है। हमारे पिताजी पहले डीटीसी में थे, तो अब 4 महीने से हमारी पेंशन नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ धरने में आ जाएंगे। ठीक है। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। सर, ये आज धरना दिया है तो आपने किसी को ज्ञापन दिया? हाँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट पेंशन फोरम का जी। अल्टीमेट हमने डीसीपी को, मैनेजमेंट को, डीटीसी मैनेजमेंट को, क्या कहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री को और एसएचओ को और डीसीपी दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे के तब ये धरना दिया गया था। क्योंकि पिछले नवंबर से हमें ये तंग किए हुए हैं। पिछले नवंबर से जो है ना 3 महीने की पहले पेंशन बंद कर दी, एजिटेशन करने के बाद फिर जो है ना वो रिलीज़ की गई। अब फिर जो है ना 4 महीने से फिर यही हो गया, बीच में 1 महीने की दे दी, फिर जो है ना मुख्यमंत्री साहब अभी भवन में गए थे, वहाँ पर बोल रहे थे कि जो तुम्हारी बात मैं एलजी साहब से करूँगा, तुम्हारी जल्द से जल्द पेंशन दूंगा। तो उस बात को लेकर कुछ आया सामने? उन्होंने कहा कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा था कि मेरी एलजी साहब से बात हुई है और जो है ना फाइल मेरे पास है, मैं जल्द इसका निवारण करूँगा, समाधान निकालूंगा और रेगुलर पेंशन आपकी आएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। आप चैनल वाले हो, सारी बात समझते हो। कोई भी बात होती है ये मोदी पे घेर देता है, अब एलजी पे घेर देता है, मोदी पे घेर देता है। मोदी नहीं देने देता, एलजी नहीं देने दे रहा, तू किस लिए मुख्यमंत्री है? कल आप इसने दिए 7,000 रुपये के हिसाब से। हाँ, सारे उनको वो दे दिया बोनस, वो कहाँ से? एलजी रोक रहा है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए ये पैसे रोक रहा है। जी मेरा सर एक तरफ अध्यक्ष मोदी जी आ गए। सर, ये ऐसा नहीं है भाई, शोर मत करो, फिर बात तो सुन लो। 1 मिनट। अरे अब चुप रहो जो 2 मिनट। जी सर, बताइए। सर, आपका नाम? मेरा नाम राज सिंह वर्मा है। सर, कौन? जनरल सेक्रेटरी डीसी पेंशन वेलफेयर फोरम से हूँ। तो सर, आप अभी ज्ञापन देने गए थे एमडी महोदय को? मैडम को ज्ञापन दिया था, मीटिंग शुरू हो गई थी हमारी, तभी हमें पता लगा कि भी मैडम निकल रही है हमसे बगैर मिले। जबकि 10 बजे मैंने आते ही मैडम के पीए को बता दिया था, भाई हम मिलेंगे मैडम से और हमें आप बुला लेना। लेकिन वो बगैर मिले, पहले भी इन्होंने यही किया था,
13 सितंबर को। आज फिर निकल रही थी तो हमने गेट का घेराव किया और फिर मैडम ने हमें मिलने के लिए बुलाया। तो क्या आश्वासन दिया मैडम ने आपको? आश्वासन मैडम ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा भाई पैसा आएगा दिल्ली सरकार से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तब हम पैसा। 1 महीने की पेंशन तो शायद अभी आ गई आपकी साथ। अभी नहीं आई है, पिछले महीने आई थी। पिछले महीने आई थी, लेकिन अभी जुलाई में एक तारीख के बाद जो है ना फिर वही 3 महीने की इकट्ठी हो गई हैं। और मंत्री और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया भाई इसका समाधान हम कर रहे हैं। अभी बवाना में गए थे, मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे तुम्हारी पेंशन एलजी साहब से बात करके बहाल करवा देंगे, तो उस बात को लेकर क्या सामने आया? उसके बाद अभी कोई भी रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट है अभी तक जीरो रिजल्ट है। एक तरफ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पेंशन लोगों को देखते हुए ना कोई अधिकारी सक्रिय होता है, बल्कि उलझाने की कोशिश करते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है अभी दिल्ली सरकार कैबिनेट से अप्रूव करवा के दे देगी, हम रोड़ा नहीं अटकाएंगे, जबकि उन्होंने फाइल में 12 तारीख को हमारा प्रदर्शन था दिल्ली सचिवालय पे, तो मंत्री जी ने हमें फाइल दिखा दी कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि भाई आप इसको कैबिनेट से अप्रूव करवाना है। फिर हमने फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस से, उन्होंने कहा भाई हम क्यों लिख दें। अरे भाई आप लिखो भी नहीं। दिक्कत कहाँ आ रही है सर? पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही? एक तरफ मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराता हूँ, और एक तरफ आप बुजुर्ग लोग जो आपको 3-3, 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। उसका मेन रोड़ा जो है ना ये फाइनेंस सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस श्री आशीष चंद्र वर्मा। उसका मेन जड़ है जो पैसा रिलीज नहीं कर रहा है नवंबर 2022 से। क्या उसको अपना पैसा अपने घर से देना है, सरकार देगी इसको? पैसा सरकार देगी, क्योंकि उस समय ये हमारे साथ एक बार 2014 में भी दिक्कत आई थी, तो एसएन शाह फाइनेंस सेक्रेटरी था, सीएम ने कहा था हमारे सामने बिल्कुल, अरे शाह साहब आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं इनका। उन्होंने कहा भाई बजट नहीं है, तो सीएम ने कहा था कि बजट मैंने देना है। लेकिन अब इनके पास थोड़ा दिल्ली सरकार के पास ये बहाना है भाई दिल्ली केंद्र सरकार हमारे खिलाफ वो अध्यादेश ले आई, इसलिए हमारी पावर ख़त्म कर दी और एक कमेटी बना दी जिसमें 2 अधिकारी और एक सीएम है, लेकिन चलेगी इन दोनों अधिकारियों की ही। अधिकारियों की साहब टाइम देते नहीं हमें मिलने के लिए। एलजी साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों इस समस्या का एक दिन में ही हल कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टाइम नहीं देते मिलने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से एलजी साहब और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप। मैं परिवहन मंत्री जी से, मुख्यमंत्री महोदय से, फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा से और एलजी महोदय से ये करबद्ध निवेदन करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं नाक रगड़ के उनके सामने ये निवेदन करता हूँ कि आप हमें टाइम दो, बात करो। और ये जो 21,000 पेंशनर हैं जिनमें 7,000 विडो लेडीज़ हैं, बेचारी के बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं जा रही है, ऊपर से त्यौहार हैं, भाई दूज का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार मेन होता है हमारे इंडिया संस्कृति के अंदर, लेकिन इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं है। फाइनेंस सेक्रेटरी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। हमें ये रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है कि वो दिवाली से पहले कुछ पेंशन रिलीज ज़रूर कराए। बाकी लफड़ा जो है परमानेंट समाधान महीने 20 दिन के बाद हो जाएगा, इस महीने में कर दो पूरा, कोई बात नहीं, लेकिन दिवाली से पहले कम से कम 1-2 महीने की पेंशन तो रिलीज करें। आप देख रहे थे किस तरह डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन को लेकर जूझ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में डीटीसी, हज़ारों की संख्या में डीटीसी हेडक्वार्टर पर अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस उम्र के पड़ाव में इनको अपने घरों में होना चाहिए था, अपने बच्चों पोतों के साथ खेलना होना चाहिए था, पर इस समय ये इतने खतरनाक मौसम में, इतने प्रदूषण के मौसम में डीटीसी हेडक्वार्टर पर धरना दे रहे थे। जब तक न्यूज़, डीटीसी हेडक्वार्टर। धन्यवाद। तो आपके साथ हैं राज सिंह वर्मा जी, जो पेंशनर को लीड कर रहे हैं, और लगातार 3 महीने की पेंशन फिर से बकाया हो गई है सरकार के ऊपर, तो कुछ कहना चाहेंगे वर्मा जी? मैं सरकार, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ। आज जो लोगों ने फैसला लिया है, यहाँ 2000 आदमी कम से कम इकट्ठे थे, उन्होंने ये फैसला लिया है अगर दिवाली से पहले पेंशन का समाधान नहीं हुआ या नहीं दी गई तो हम दिवाली के बाद सचिवालय का घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन हमारा वो धरना करेंगे। हम वहाँ पर रोज़ाना वहाँ पर हम बैठेंगे और वहाँ रोड जाम करेंगे हम, जिसकी जिम्मेवारी डीटीसी की और इसकी फाइनेंस सेक्रेटरी एलजी महोदय और दिल्ली सरकार की होगी।
तो सर जैसा कि आप अब बता रहे हो कि अभी पहले भी एक आंदोलन किया था, तो 1 महीने की 17 तारीख को ये पेंशन रिलीज की गई थी और अब दोबारा आपको आना पड़ा और लगातार 3 महीने की पेंशन आप बकाया बता रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको इस अवस्था में, जो आप रिटायर्ड पर्सन हो, 60 साल से ऊपर के हैं सभी, तो इस अवस्था में, और आज पोल्यूशन की स्थिति आज बताइए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दिल्ली में हो रही है। देखिए तो सर, ऐसी स्थिति में आपको हर महीने आंदोलन करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आप दिल्ली के मुखिया बनने वाले केजरीवाल जी या दिल्ली के दूसरे मुखिया एलजी साहब, इनको क्या कहना चाहेंगे कि हर महीने हमें इसी तरह रोडों पे आना पड़ेगा? देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से हमने 15 तारीख को भी कहा था बवाना के अंदर, जिन्होंने अच्छी तरह से हमारी बात रखी थी पब्लिक के बीच में, लेकिन अब वो तो इलेक्शन में मशगूल हैं। ठीक है जी, अपने दिल्ली छोड़ के इधर उधर घूमते हैं, लेकिन हमारा मामला पेंडिंग है अब तक। हम ये निवेदन फिर करते हैं उनसे कि हमारा मामला जल्दी से जल्दी सुलझाओ, अन्यथा हम कब तक ऐसे घूमते रहेंगे। यहाँ हम जो है ना, फिर वहाँ तो आएगी सुसाइड करने की बात आएगी, या तो हम मर तो वैसे भी रहे हैं। हमने स्लोगन भी लिखे हैं, गोली मारो या पेंशन दो। हमें गोली मार के एक ही दिन मार दो, बजाय तिल तिल करने के मार रहे हैं जैसे दिल्ली सरकार। हम क्यों मार रहे हैं? भूख से मारने की जो है ना नौबत ना आए। और ये हमारी मजबूरी है कि भाई पेंशन ना मिलने से हम सड़कों पे घूम रहे हैं, ये मजबूरी है, क्योंकि हमें पता है इन अधिकारियों का और मंत्री संत्रियों का, बगैर धक्के खाए, बगैर एजुटेशन किए ये किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये डीटीसी डिपार्टमेंट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में यही हालत है और हर स्टेट में यही हालत है। लोगों को अपने हकों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, एजुटेशन करने पड़ते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाहे आम आदमी की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, ये एक धंधा हो गया इन राजनीतिक लोगों का। अकेले लोगों को यूज़ करते रहो और अपनी रोटियाँ सेकते रहो राजनीतिक ये लोग। बड़ी विडंबना का विषय है। बुजुर्ग लोग आज ऐसी बात कर रहे हैं कि शायद कोई इन्हें आत्महत्या जैसा एक कदम उठाना पड़े। तो एलजी है या वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं और ये दिल्ली सरकार है, इन सरकारों के बीच में कर्मचारी पिस रहा है। इन्होंने अपने जीवन का एक अमूल्य समय इस सेवा में दिया है और दिल्ली की सेवा में दिया है, और दिल्ली की सेवा करते करते आज ये बुजुर्ग हो गए, रिटायर्ड होकर घर आ गए। अब इनकी मेडिकल स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे पोल्यूशन भरे समय में ये आज एजिटेशन पे बैठे हुए हैं दिल्ली परिवहन निगम के मुख्यालय पर। वहीं सचिवालय पर दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जवान बैठे हुए हैं, उनके 3 जवान ख़त्म हो गए हैं इसी पोल्यूशन के अंदर और धरने के अंदर। तो क्या सरकारें आपसी रंजिश, इनकी आपसी क्या राजनीति है, इसमें कर्मचारी को पिसने पर मजबूर कर रही है? तो हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकारों को जागना चाहिए इस और इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आपकी अपनी जो भी राजनीति हो, लेकिन इनका क्या दोष था? इन्होंने अपना अमूल्य समय सरकार की पैरवी करते हुए सरकार के विभागों में दिया है, लेकिन आज इनके साथ ऐसी स्थिति आ रही है। क्या सरकार ऐसा ही चाहती है इन बुजुर्गों में से? आप एक तरफ तो इन बुजुर्गों का बेटा बताते हो अपने आप को और इनको तीर्थ यात्रा पर भेजते हो, भेजने का नाटक करते हो। हमें तो ऐसे ही लग रहा है जब आप इन्हें खाने पीने की जो सुविधाएँ हैं जो इनकी पेंशन से मुहैया होती हैं, आप उन्हें रोक कर बैठे हो। कभी एलजी का नाम लेते हो, कभी चीफ सेक्रेटरी का नाम लेते हो, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम लेते हो। सर, ये पब्लिक है, ये नहीं जानती कि आप किसका नाम ले रहे हो, किसका। हमें मतलब है पेंशन से। तो हमारी गुजारिश है, चाहे इसमें एलजी साहब हों, चाहे मुख्यमंत्री साहब हों, साहब आप अपनी रंजिश को अपने निभाते रहो, लेकिन कर्मचारियों का जो हक बनता है उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराएं। एक और तथ्य है, मेन तथ्य ये है, आपको बताऊं मैं, 2014 से हमें रेगुलर पेंशन मिलती आ रही है और यही दिल्ली सरकार दे रही थी अपने बजट से। एक जर्नल GIA नाम से फंड रिलीज होता है DTC को, जो खर्चों के लिए होता है, उसमें पेंशन का पैसा देते थे। अब ये फाइनेंस सेक्रेटरी आने के बाद इसने इस पर ऑब्जेक्शन किया है, जबकि इससे पहले और 5-6 जो है ना फाइनेंस सेक्रेटरी आ चुके हैं, लेकिन इसी ने एक ऑब्जेक्शन किया है जो LG की डायरेक्शन पे कह सकते हैं या केंद्र सरकार की डायरेक्शन पे कह सकते हैं। इन दोनों गादड़ बिल्लों की लड़ाई में हम बुजुर्ग लोग पिस रहे हैं। सीधी सी बात ये दिखाई दे रही है हमें। पॉलिटिक्स में फंसा दिया गया है, जबकि कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, और दिल्ली की सड़कों पर 21,000 बुजुर्ग आज किस नौबत में घूम रहे हैं? भूखे प्यासे विडोज हैं जिनके घर में जो है ना दिवाली पे चूल्हा चलने की नौबत नहीं है, और जो है ना अब दिवाली का त्यौहार आ गया। तो हम तो राज सिंह ने जैसे कहा, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं LG साहब से भी, मुख्यमंत्री साहब से, कि जो है इन बुज़ुर्गों की हालत को देखते हुए हमारी पेंशन रिलीज़ कर दी जाए।
तो देखिए ये जो फाइनेंस सचिव हैं, न्यूज़ के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा, हम जो है ना सभी न्यूज़ जो मेन न्यूज़ चैनल हैं, आज तक है, NDTV वगैरह वगैरह जो हैं, वो तो हमारी बात सुनने के लिए भी नहीं आते। हम उनसे अप्रोच करते हैं और हमें ये भी कहा गया है कई चैनलों के द्वारा, भाई लाखों रुपए लगते हैं, तो क्या मीडिया बिकाऊ है? इसका मतलब क्या वो जो हाई फाई चैनल अपने आप को कहते हैं वो बिकाऊ हैं क्या? वो तभी जो है ना आते हैं तब कोई हादसा हो चुके, क्या किसी की बुज़ुर्ग लोगों की डेथ होने के बाद ही वो लोग आएंगे हमारी बात सुनने के लिए? मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ उन चैनलों से भी कि आपसे अनुरोध हो कि हमारी बात को उठाओ और दिल्ली सरकार को जगाओ, LG को जगाओ। बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि बड़े चैनलों की आखिर क्या मजबूरी है जो ऐसे धरना प्रदर्शनों पे नहीं आते। देखिए दिल्ली की मेन जनता तो यही है, बुजुर्ग अनुभवी आदमी यही हैं, यही वोटरों को रिझाते हैं कि वोट कहाँ देना है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इनसे मुंह मोड़ चुकी हैं। क्या ये जो चैनल हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, तो उनकी क्या मजबूरी है? हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बातों को मुख्यतः अपने पेज पर, अपने चैनल पर दिखाएं। और बड़ी विडंबना का विषय है कि ये जो सरकारी मुलाजिम थे, पहले कभी इन्हीं के द्वारा आप तक खबरें पहुंचाई जाती थी, इन्हीं के द्वारा आपके चैनल चलते थे। आज आप इनकी खबरों को बिल्कुल मुख्य पॉइंट पर नहीं दिखा रहे हैं। ये बड़ा एक अजीब मामला है, तो इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और चैनलों से हमारा रिक्वेस्ट है कि सच्चाई को दिखाते रहें। हम स्वतंत्र पत्रकार हैं तो हम स्वतंत्रता से दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जिनके ऊपर पाबंदी है, अब जाने किस राजनीतिक पाबंदी है या कोई और मामला हो सकता है, तो उसमें हम उस विषय में हम कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे ज़्यादा। तो लेकिन हम अपनी चैनल के माध्यम से आपकी खबर ऊंचे से ऊंचे लेवल तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद साथियों। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।